सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DSLR के मैनुअल मोड के बारे में। तो ISO से स्टार्ट करते हैं आज। तो DSLR का जो मेन तीन जो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है वो एक शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। तो ये तीन ही मेन एस्पेक्ट हैं जिसके कंट्रोल करके आप एक्सपोजर को, अपने फ़ोटो को सही तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं ISO की। तो ISO को समझना बहुत ज़रूरी है। और ISO बेसिकली ये होता है कि आपका कैमरे का जो इमेज सेंसर है वो कितना सेंसिटिव है। अगर जितना ज़्यादा वो सेंसिटिव रहेगा उतना आपको लाइट कम रिक्वायर्ड होगी, और जितना कम सेंसिटिव रहेगा आपका इमेज सेंसर जो है कैमरे का, उतना ज़्यादा लाइट आपको रिक्वायर्ड रहेगी अपने इमेज को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ISO कम रखा है तो इमेज ये क्लीन है। और जैसे ही मैंने ISO बढ़ाया है तो इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, बट इमेज में काफ़ी ग्रेन्स हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल एक देखते हैं। ये देखिए ISO 200 है, फिर ये 400 है, 800। इस तरह से जैसे जैसे मैं ISO बढ़ा रहा हूँ इसमें लाइट बढ़ते जा रही है, बट जो ग्रेन्स हैं और जो इमेज क्लीन जो दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। इमेज में काफ़ी ग्रेन है, काफ़ी नॉइज़ है, जिसे हम फोटोग्राफी के टर्म में बोलते हैं। तो ISO को आपको किस तरह से सेट करना है, कहाँ पे आपको ISO कम रखना है, कहाँ पे ज़्यादा रखना है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ISO लाइट के साथ साथ ग्रेन और नॉइज़ भी लेके आती है अपने साथ। तो मेरे हिसाब से ISO लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जहाँ यूज करके जिसे आपको अपने फ़ोटो को एक्सपोज करना पड़ रहा हो। अदरवाइज़ आप अपर्चर और शटर स्पीड के थ्रू ही अपना फ़ोटो को एक्सपोज करने की कोशिश करें। उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, अभी बात ISO पे चल रही है। तो जैसे अगर मैं बाहर आउटडोर पे शूट करता हूँ, लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ जहाँ लाइट अच्छी है, नेचुरल लाइट है, वहाँ मैं ISO 100 रखता हूँ मोस्टली। अगर कभी सनलाइट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है मौसम, तो मैं थोड़ा ISO 200 या 400 तक जाता हूँ, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बाहर जहाँ पे लाइट पर्याप्त है वहाँ पे आपको ISO 100 रखना है, जो भी मिनिमम ISO आपका कैमरा सपोर्ट करता है। और अगर आप ट्राइपॉड पे शूट कर रहे हैं नाइट पे तो आप शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप ISO वहाँ कम रखिए। अदरवाइज़ आपको ISO बम्प करना होगा अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपोज इमेज, प्रॉपर एक्सपोज इमेज बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसे अच्छे से पोस्ट प्रोसेस कर पाएँ। क्योंकि कहीं ISO नहीं बढ़ाने के चक्कर में आप अपने इमेज को अंडर एक्सपोज रख देंगे तो आप सही तरीके से पोस्ट प्रोसेसिंग में उसे ला नहीं पाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इसलिए अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इमेज को अंडर एक्सपोज रखने के बजाय आप ISO बम्प करके उसे प्रॉपर एक्सपोज रखें, वो बेटर रहेगा। या फिर आप कोई मोशन फ्रीज करना चाह रहे हैं, ऐसे स्पोर्ट्स में है, आप नाइट में कुछ आप फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ISO को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि शटर स्पीड आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। जैसे एक फ़ोटो मैंने टॉप हेड फ़ोटो लिया है, यहाँ एक चाय का है, यहाँ पे शटर स्पीड ऑलरेडी मैंने 1/200 कर चुका हूँ, तो उससे नीचे मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मैं हैंड हेल्ड शूट कर रहा था। और अपर्चर मैंने f11 रखा हुआ है, चूँकि मैं मोस्टली पार्ट इसमें फोकस में चाहता हूँ, इसलिए मुझे ISO बम्प करके 6400 तक ले जाना पड़ा। मैक्सिमम मैं शटर स्पीड 1 से 2 स्टॉप और नीचे जा सकता था 1/150th ऑफ सेकेंड, बट चूँकि मैं हैंड हेल्ड शूट कर रहा था इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो यही चीज़ है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, लाइट कम रहेगा, वहाँ पे आपको अपना ISO बम्प करना पड़ेगा। ISO बम्प करने से आप अपने शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं और आपका इमेज जो है वो शेक उसमें कम आएगा अगर आप हैंड शूट कर रहे हैं तो ISO पार्ट के लिए यही था। मेरा भी ये पहला वीडियो है, इस तरह से मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। तो कोई क्वेरी होगी या कुछ सुझाव होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपर्चर पे रहेगा, उसके बाद मैं शटर स्पीड पे बात करूंगा। तो ये जो एक्सपोजर ट्रायंगल है DSLR के मैनुअल मोड का, ये आपको बेटर होगा समझने में। तो बस ISO के लिए इतना ही रखते हैं। जिनसे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, बट फीडबैक दे के जाइए, वो मैटर करता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।